कृष्णा भाई वाइट है सोलो कृष्णा भाई सोलो सर रुक जाइए अर्जुन सर अर्जुन सर अर्जुन 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 सर यहाँ पे सर थोड़ा मास्क अर्जुन सर राइट अर्जुन भाई ठीक है ओके भाई Nail polish is that means cover up. Cover something. You're not telling us. सर अगर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो सर कहेंगे दैट ही इज एन अम्बेडकराइट फर्स्टली एंड लास्टली। तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर रमेश ठेठे जी का। सर कैन वी प्लीज हैव यू ऑन द स्टेज। गाइस तालियां बजती रहनी चाहिए रमेश सर के लिए प्लीज। थैंक यू सो मच सर, द स्टेज इज ऑल योर्स नाउ। Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all to this first look launch of the project. The architect of the Constitution of India, Dr. Baba Saheb Ambedkar, has said that those who do not know their history cannot in any way create history. The film The Battle of Bhima Koregaon is an humble effort to make the people know their history and get inspired as to how their self-respect can be protected. The subject as such is well known to India. एक 2-4 साल पहले जो घटनाएं घटित हुई थी, मीडिया में काफी चर्चा इस बात की कि आखिर भीमा कोरेगांव है क्या, क्या हुआ था। आखिर इस देश के 20 करोड़ लोग क्यों इस सब्जेक्ट को, इस विषय को इतना महत्व देते हैं और क्यों इसकी चर्चा है। और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने म्यूजिक में काम किया है, 25 साल काम किया है और ऐसे व्यवस्था में रहा है जिसने करीब से देखा है कि होता क्या है, व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, आपको
मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, यह फिल्म जब आएगी तो लोगों को यह सोचने पर मजबूर करेगी कौन इंसान है और कौन हैवान, कौन मानवता को महत्व देता है और कौन अमानवीय अत्याचार करता है। यह फिल्म एक ऐसी व्यवस्था की बात करती है जो हमारे संविधान में अपेक्षा की गई है कि इस देश का नागरिक कैसा हो। हमारे अधिकार क्या है? समता, न्याय, बंधुता, इक्वालिटी फॉर ऑल। ये जो बात है आज हम सोच रहे हैं, आज के तारीख में इस फिल्म को हम रिलीज कर रहे हैं, मतलब जब रिलीज होगी अगले साल 2021 में, लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण यह युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को, इस युद्ध को केवल 2 सेनाओं ने लड़ा नहीं, यह युद्ध 2 संस्कृतियों के बीच में हुआ। एक संस्कृति थी समता के लिए, दूसरी थी असमानता के लिए, और यह लड़ाई उसकी है, समता और असमानता। जाहिर है मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट हूं। इसकी कहानी मैंने लिखी है, लेकिन मेरे साथ जो टीम इस फिल्म में हैं वो कमाल की है। मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस उनको है। अर्जुन जी जैसे काबिल एक्टर, जब इनके बारे में मैंने सोचा कि आखिर अर्जुन जी को क्यों हम लेना चाह रहे हैं, एक तो इनकी पर्सनालिटी और उनकी आवाज़, मुझे बड़ा अट्रैक्शन इनकी आवाज़ का और इनकी पर्सनालिटी का। जैसा आपने कहा, नीरव ने कहा अभी कि चॉकलेटी हीरो वगैरह, मेरे लिए तो ये तब भी सिद्धनाक थे, आज भी सिद्धनाक है इस फिल्म के हीरो। और इतना अच्छा इनका टोटल एक्टिंग का कहो, उनका मैनरिज्म कहो, इनकी बॉडी लैंग्वेज कहो, मतलब इतना, मतलब आई एम सो सेटिस्फाइड विथ हिम कि मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए। इसलिए अर्जुन जी इस फिल्म के हीरो है, उनके लिए ताली बजाइए। उनके बाजू में बैठी हमारी फिल्म की हीरोइन दिगांगना सूर्यवंशी जी। मुझे लोग कह रहे थे, हमारे लोग कह रहे थे, हमारे टीम के, कि जिनका ऑलरेडी नाम हो चुका है उनको लीजिए। मैंने कहा ये बात आप क्यों कर रहे हो? बोले साहब सब्जेक्ट वैसा है, बड़ा सब्जेक्ट है, कोई एस्टेब्लिश्ड जिनका नाम बड़ा हो गया उनको लो तो हमें फायदा होगा। मैंने कहा जिनका नाम पहले हुआ नहीं होता है उनको लेंगे तो हमने नाम किया, हमने उनको ऊंचाई पे पहुंचाया, कम से कम ये तो बोलेंगे। जब समता की बात हम करते हैं, इक्वालिटी की बात हम करते हैं, तो लेट अस स्टार्ट विथ दिगांगना सूर्यवंशी। दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, जो बॉलीवुड की फर्स्ट लाइनर्स है उनमें ये बिल्कुल जाएंगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इनकी एक्टिंग ऐसी है। और जो नैरेटिव हमारा है वो नैरेटिव में फिट इन ये होती है। इनकी डायलॉग डिलीवरी और टोटल जो बिहेवियर है, कॉन्डक्ट है ऑन द सेट्स, ऐसा लगता है कि वाकई हमने इनको लेकर बहुत अच्छा किया। थैंक यू वेरी मच दिगंगना जी। अब जिनका घर घर में चर्चा होता है, घर घर में चर्चा होता है, हम लोग देखते हैं, बड़ा नाम है, इन्होंने अभी तक के शूट नहीं किया है।
शूट नहीं किया हमारे साथ. इट इज अबाउट टू स्टार्ट नाउ, नेक्स्ट मंथ. परिचय के मोहताज नहीं है, हैंडसम, खूबसूरत और हरफन मौला, ग्रेट कॉमेडियन अभिषेक कृष्णा जी बैठे हैं यहाँ पे. इनका रोल, खैर हम कहानी तो नहीं बताएंगे आपको. देखिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं. खोलना जरा इसको. हम लोग समाज में बड़ी बड़ी बातें करते हैं. अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता, वैसा क्यों नहीं होता. जब काम करने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं. और जो स्टैंड लेता है डिस्पाइट द सोशल बैकग्राउंड, वो काम का होता है, कमाल का होता है. और वो कमाल जो है इनको करना है, और ये करेंगे क्योंकि ये रोल बहुत बड़ा है. अभिषेक कृष्णा जी, आपने अभी तक के जितने भी रोल्स किए होंगे, आई एम श्योर आप याद करेंगे द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को. आप तो और ऊंचाई पे पहुंचेंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट. इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए. Guys, can we please have a huge round of applause? अब थोड़ा सा पर्दे पे आते हैं, बातें बाद में करेंगे. सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके नाम मैं भूल गया था अभी, इसलिए मैं कह रहा हूं, उसके बाद उस पर आ जाते हैं. देखिए इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं. हमारे एक्शन डायरेक्टर अब्बास अली मुगल जी, उनके लिए ताली बजाइए. अब्बास अली मुगल जी. अब ये बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव ये कमाल करेगा, अब्बास अली का नाम तो होगा ही होगा. आपने सर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, और आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू. बहुत कमाल का काम आपने किया है, एंड थैंक यू फॉर दैट. कबीर लाल जी हमारे डीओपी, वेयर इज जी. इन्होंने भी बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, इनका नाम बड़ा है, वो हमारे डीओपी है. नितिन देसाई जी, आर्ट डायरेक्टर. अब ये इनका स्टूडियो है, एनडी स्टूडियो, करजत में स्टूडियो है हमारा, और आर्ट डायरेक्टर भी हमारे. कमाल का काम किया इन्होंने, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ. और टेक्नीशियंस बड़े बड़े लोग हैं. आशु त्रिखा जी क्रिएटिव डायरेक्टर है. गजेंद्र अहिरे जी हमारे एडवाइज़र है प्लस क्रिएटिव डायरेक्टर है. और सबसे बड़ी बात, जो म्यूज़िक ललित सेन, रमेश थेटे यानी मैं, हमारी दोनों की जोड़ी, इस फिल्म का म्यूजिक हम दोनों ने किया है. और आप यकीन मानिए, जब गाने आप सुनेंगे, हम हमारी खुद की तारीफ नहीं करना चाहते, मैं ओरिजिनल म्यूजिशियन हूँ. हमें म्यूजिशियन बेसिकली, थोड़ा थोड़ा गाता भी हूँ, लेकिन ओरिजिनली मेरा म्यूजिशियन का जो जॉनर है वो है. और ये म्यूजिक आप देखेंगे. अभी इसके बाद सबसे पहले तो हम हमारे इस फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज करना चाहते हैं, आप देखेंगे, और उसके बाद में फिर गानों के टीजर लॉन्चेस है ना. सो क्लिक. Can we please have the AV? Guys, जोरदार तालियां बजते रहनी चाहिए. अब मैं मंच पर सबसे पहले इस फिल्म के हीरो, हमारे नेता अर्जुन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा. आइए अर्जुन जी, आइए. Guys, a huge round of applause, please. देगांगना जी प्लीज. Guys, जोरदार तालियां होनी चाहिए. कृष्णा जी प्लीज आइएगा. Guys, please give a huge round of applause for Krishna ji.
इसके बाद आ रही है? अच्छा, 2 मिनट्स, जस्ट हैव अ सीट। मैं सनी जी के आने के पहले, सनी लियोनी जी, आप उनका डांस देखेंगे, आप किस तरह का डांस उन्होंने किया है। अब मैं बोलना नहीं चाहता, आपने देखना ही है आपको, लेकिन वो 2 मिनट का समय है। मैं सबसे पहले अब चूंकि बात शिदनाक की है, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की है, मैं अर्जुन जी से बात करना चाहता हूँ कि अर्जुन जी, जब आपके पास में हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर धनंजय गलानी आए थे और आपसे रिक्वेस्ट किया कि इस प्रोजेक्ट का आप हिस्सा बनिए, हम चाहते हैं, ओके, तो आपको क्या लगा, कैसा लगा? Thank you, Ramesh ji. Good afternoon, everyone. Thank you, everybody, for coming in times of COVID. और बहुत लोगों ने मास्क पहन रखे हैं, which is very good. और जिन्होंने नहीं पहने हो, प्लीज़ पहन लीजिए. But कैसा लगा? एक बहुत ही important question है. जब भी कोई भी कहानी आपके पास आती है तो आप, और स्पेशली जब मैं अपनी कहानियाँ चूज़ करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये कहानी मैं क्यों करूँ. यहाँ पर मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मेरे पास वो क्वेश्चन का ये जवाब था कि मैं ये कहानी क्यों नहीं करूँ, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे कहानियाँ मिलते हैं आपको, सब्जेक्ट्स मिलते हैं आपको, जहाँ पर जो उसका मैसेज होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है. और जैसे कि रमेश जी ने शुरू में ही कहा, जो अंबेडकर जी ने कहा था कि इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री, ओके, यू कैन नेवर क्रिएट हिस्ट्री. I think that's a very, very important knowledge that all of us should have. और इस history के बारे में मुझे नहीं पता था. तो firstly, thank you, Ramesh ji, for bringing me this story, and telling me about who Shidnak was, what the Battle of Bhima Koregaon was, because what happened at that time is something which is going to shock everybody. It is something which everybody should know. It is something that all of us should work towards. अगर हम बोलते हैं कि Holocaust हुआ था with the Jews in World War II, I don't think this was anything less. So because of that, I felt कि ये जो कहानी है, ये जो किरदार है, जो शिदनाक का किरदार है, जिस पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि वो एक सेक्ट का ऐसा हीरो है जो उनको आज तक from 1818 okay till 2020, if there's hope in that sect, it was Shidnak. Or thank you so much for giving me the opportunity to work on a subject like this. It's always been my dream to do a great period film, and I think the Battle of Bhima Koregaon is that film for me. So thank you. थैंक यू अर्जुन जी. बहुत कम बोले आप, लेकिन बहुत कुछ बोल दिए. बाबा साहब का नाम, देखिए साहब, ऐसा है, आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी एन अम्बेडकराइट, एंड आई नो व्हाट इट टेक्स टू बी स्टेइंग एज एन अम्बेडकराइट. लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अन्याय नहीं, अत्याचार नहीं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, लेकिन टाइम फिस हो जाता है. मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं, मुझे मालूम है कि अम्बेडकरवादी होना और रहना, बनकर रहना बहुत बड़ी बात है. और अम्बेडकरवाद का डंका इस देश में बजेगा, यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि जो लोग आज भी अन्याय अत्याचार करते हैं उनको सोचने पे मजबूर करेगा ये प्रोजेक्ट, ये फिल्म. अभी नहीं तो कभी नहीं. और हम तो संविधान की बात करते हैं, और संविधान में बराबरी का हक सबसे बड़ी बात है. बराबरी का हक आदमी और औरत दोनों के लिए होना चाहिए. किसी जाति की बात नहीं कर रहे, किसी भी जाति के हो आप, लेकिन बराबरी का हक होना चाहिए. और उस वक्त
1818 में जब यह घटना हुई थी, ये युद्ध हुआ था, उस वक़्त की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, महिलाओं के बारे में क्या बातें होती थी, क्या उनका दर्जा था, क्या उनका स्टेटस था, क्या व्यवहार होता था उनके साथ में, और बड़े बड़े लोग वो क्या करते थे। ऐसे माहौल में, ऐसे बैकग्राउंड में शिदना के कंधे से कंधा लगाकर अपना नेतृत्व देने वाली महिला, वो रोल है दिगांगना जी का। विमेन एम्पावरमेंट, व्हाट इज विमेन एम्पावरमेंट? सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं के हम, क्या है आप देखेंगे, आइए आप देखेंगे। तो जब इनको हमने रिक्वेस्ट किया, दिगांगना जी को, क्या आप इसमें काम करेंगे, बोला आई एम मोर देन हैप्पी। अब नाउ लेट मी पब्लिकली आस्क हर एज टू हाउ यू फेल्ट व्हेन वी अप्रोच्ड यू। सर रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करना चाहिए था टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आई थिंक हम सारे एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर चुके हैं। कोविड सबके लिए बहुत अभी भी इट्स स्टिल अराउंड द कॉर्नर, बट लॉकडाउन आई फील आपको बहुत कुछ इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देता है। एंड इंटरेस्टिंगली बिकॉज हम भीमा कोरेगांव की शूटिंग जस्ट बिफोर लॉकडाउन कर रहे थे, ये सब्जेक्ट मैंने प्रोबेबली जितना स्क्रिप्ट रीडिंग के टाइम पर या सर से समझा, उससे ज़्यादा अब मैं प्राउड फील करती हूँ दैट रमेश सर आपने डिसाइड किया कि आप इस टॉपिक पर फिल्म बनाएंगे एंड दिस इज़ योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर द अपॉर्चुनिटी बिकॉज सी आई फील जब आप इतिहास की एक ख़ास बात है, हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता बिकॉज ये तो हो चुका है, राइट। इंटरेस्टिंगली भीमा कोरेगांव का जो सब्जेक्ट है, सेंस ऑफ इक्वालिटी, कहीं ना कहीं अभी भी हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी अभी भी वॉर है। इट इज़ मे बी एक छोटे लेवल पे पीपल आर नॉट टेकिंग गन्स एंड वेपन्स एंड तलवारें नहीं उठा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी है। एंड अभी कितना आसान लगता है ये कहना कि राइट टू एजुकेशन सबके पास है, आप किसी की और नीचे नहीं देख सकते, एंड ये सारी चीज़ें कितने सिंपल हैं। खास करके मेट्रो सिटीज़ में मेन एंड वेमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट स्टिल आई फील ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं, सिर्फ इंडिया के नहीं ग्लोबली, जहाँ कितने लेवल का डिस्टिंक्शन है, डिस्क्रिमिनेशन है। ये फिल्म उस पर एक बहुत सॉलिड लाइट डालती है। एंड आई फील जो इस फिल्म का टेक अवे है, आई एम नॉट श्योर हम स्क्रिप्ट रिवील कर सकते हैं, इसका टेक अवे सिर्फ आई डोंट थिंक कि इनिशियली मुझे लगा था एक तो मुझे पीरियोडिक फिल्म्स बहुत पसंद है, लाइक यू सेड इट इज़ अ ड्रीम एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो मेरे करियर के इतने अर्ली स्टेज में हुआ, इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। बट उससे भी ज़्यादा आई फील इनिशियली इट वाज मोर लाइक कि ओके हम एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं दैट हैड अ बिग मैसेज एंड एक वॉर हुआ था, बट आई फील दैट सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी स्टिल सो स्ट्रॉन्ग। कितने लेवल के चीज़ें हैं, जो कितने लेवल के वायलेंसेस हैं, वेदर दैट इज़ मेन वेमेन, वेदर रेस, कास्ट, क्रीड, कल्चर। आई स्टिल नो पीपल जो लोग एक सर्टन टाइप का काम करते हैं, यू लुक डाउन अपॉन देम, एंड ये चीज़ें बोलना बहुत सिंपल होता है कि नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच सर। मोर देन दैट आई एम extremely happy to be sharing screen space with you and we get to shoot together, Krishna. Arjun sir has been such an amazing co-star, yeah. Like I don't want to formally say it because I think unko bas demean karne jaisa hoga, but he's made me very comfortable and we've had a great time shooting. Thank you for being an amazing hamari puri crew. Of course Ramesh sir has been the captain of the ship. रमेश सर को आप फिल्म से एलिमिनेट कर दो तो फिल्म नहीं बन सकती। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा सॉलिड डिस्क्रिप्शन मैं दे सकती हूँ। बट एवरीवन, नितिन सर आप फिलहाल शिवाजी महाराज जैसे दिख रहे हैं एंड योर लुक इज अमेजिंग। एवरीवन यू हैव टू गिव इट टू हिम, व्हाट अमेजिंग। नितिन जी, मुझे लग रहा है आप शिदना का रोल लेने वाले हो मुझसे, हाँ?
No, phenomenal. I mean, सेट पर जाके लगता है वैनिटी तक ऐसा लगता है कि मैं शायद कुछ फेक कर रही हूँ, सेट पर जाके लगता है नहीं मैं कुछ फेक नहीं कर रही हूँ, सब रियल है. So that is absolute thanks to you. Abbas sir, thank you. मतलब you made me feel action women for वो brief days जब हमने action shoot किया. Thank you for giving me that feeling. Ashu Trikhas हमारे creative director, he's not here, but वो सबसे ज़्यादा he's been precise. ये सीन है, ये ऐसे होगा, this would be this way. So thank you. I mean, Dhananjay ji, associate producer हमारे, Aarti ji, everyone, Vipin sir, you guys have been amazing team, and I don't think एक अच्छी टीम के बगैर एक अच्छी फिल्म बन सकती है. जाके शूट भी करना है और उसके बाद थैंक यू बोल देना. Yeah, but still नहीं, I feel, see, I think Kabir Lal ji is sitting right here, all right. So after सबको praise करने के बाद जो पिक्चर शूट करना बाकी है, just make me look better. So there's greed involved. Thank you. टेंस तो नहीं हो गए? अरे क्या, कौन सा युद्ध होने वाला है भाई? क्या होने वाला है? थोड़ा सा हल्का फुल्का वातावरण होना चाहिए, है ना? और देखिए, मेरा सौभाग्य है कि कृष्णा अभिषेक जी इस फिल्म का हिस्सा है. मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी. हाँ, आप करो. अच्छा, अभी सनी आ गई. नहीं. ओहो, क्या बात है. Can we please have a huge round of applause for Master Ji? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम शूटिंग कर रहे थे और जिस किरदार के लिए रमेश जी चाह रहे थे कि कृष्णा जी इसके साथ जुड़े, उन्होंने धनंजय को तो, जो हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, उनको तो पागल कर दिया था कि उनके डेट्स चाहिए, डेट्स चाहिए, डेट्स चाहिए, डेट्स चाहिए. और मेरे ख्याल से उनको इतना शौक था कि कृष्णा जी इस फिल्म का उस किरदार को निभाए कि कोरोना हो गया हमारे साथ. ओके, और हमें शूटिंग बंद करनी पड़ी और अब जाके उन्हें इनके डेट्स मिले. तो अभी आप बताइए कि आपको क्या लगता है, बिकॉज एवरी डे आई वॉज टोल्ड कृष्णा जी के डेट्स आ गए, कृष्णा जी के डेट्स आ गए, डेट्स आ गए, डेट्स आ गए. हाँ, एवरी डे. देखिए, डेट्स जो है, हमारी डेट जो है सबसे बड़ी 1 जनवरी 1818 है. 500 महारों ने 28,000 की पेशवा बाजीराव की सेना को धूल चटा दी थी. 500 महाराव ने. ये कमाल है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है. और उसको फैसिलिटेट करना, दो ध्रुवों को देख करके अपना काम करना, ये काम करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं. और आप यकीन मानिए, when I was discussing with you, आपका जो रोल है, as you know, epoch making है, आपको रिमेंबर किया जाएगा. और आप यकीन मानिए, मैं रमेश तेटी की बात नहीं है ये, मेरे जेब में अगर 1 रुपया है तो बाबा साहब का रुपया है, मेरा नहीं है. मेरा नाम जरूर प्रोड्यूसर के रूप में है, लेकिन इस फिल्म में एक आम किसान का भी पैसा लगा है. 3,000 लोगों का पैसा लगा है इस फिल्म में. 3,000 छोटे छोटे गरीब किसानों का पैसा लगा है, मेरा भी लगा है. तो ये शक्ति कहीं नहीं जाएगी. इस शक्ति को जोड़े रखना और कमाल दिखाना, लोगों को दिखाना, ये कम नहीं होता है. ऐसे मौके पे कृष्णा अभिषेक जी का इस फिल्म में आना, इस फिल्म के साथ में जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है. मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको. जी सर, मुझे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, हम माइक खुद ही ले लेते हैं. नहीं, हम रिक्वेस्ट ही करते हैं, हम तो रिक्वेस्ट ही करते हैं. नहीं, मैं आपकी हर एक बात को सर बिलीव करता हूं, क्योंकि आज भी आपने हिस्ट्री कर दी है. मीडिया को सुबह 10 बजे बुलाना, ये सब रात वाले होते हैं. तो आज सुबह आ गए 10 बजे. एक बार ज़ोरदार तालियां अपने लिए, और एक बार रमेश जी के विजन के लिए मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं. एंड बीइंग ऑनेस्ट, मेरी रमेश जी से हमेशा फ़ोन पे ही बात होती थी, और मुझे फ़ोन पे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे रमेश जी. लेकिन जब मैं एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस फिल्म का फुटेज देखा, ये पूरी टीम, इन सब के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां. मैं ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं इतना एक्साइटेड हो गया.
जब मैंने गाने देखे मास्टर जी, मतलब क्या गाने किए मास्टर जी। मास्टर जी के जितने गाने होते हैं, जितने के 100% सारे हिट हैं, और ये भी आने वाले नए साल की हिट की शुरुआत है, आप देखना। तो इसीलिए आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि मैं भी ऐसी फिल्म से जुड़ूं। स्लैपस्टिक कॉमेडी करना, बोल बच्चन की, रोहित सर के साथ काम किया, अक्षय सर के साथ मैंने एंटरटेनमेंट की। लेकिन ये एक एक्टर के लिए भी एक चैलेंज होता है, और एक जब कुछ नया करने को मिलता है, तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड सर, जेन्युइनली। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, ये नहीं कि अर्जुन यहाँ पे बैठे हुए हैं, राजनीति इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स, तो मैं एक्साइटेड भी था कि आई एम गोना वर्क विद अर्जुन। सनी के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ, दिगांगना आपने तो मामा के साथ किया है, तो ऐसा लगता है मेरे साथ कर ही चुकी हैं काम। तो हम एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। बट जेन्युइनली सर, रमेश जी, मैं जेन्युइनली बहुत, और आज मैं पर्सनली मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली, नॉर्मली लोग कहते नहीं, मेरी पहली मुलाकात है, मतलब फ़ोन पे हमारी काफ़ी मुलाकातें हो चुकी है बातों बातों में, लेकिन ऐसे मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, और आप बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मुझे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत मज़ा आने वाला है काम करके आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। और यकीनन यकीनन देखेंगे आप, बहुत मज़ा आने वाला है। और जैसा मैंने बोला कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है, फिर कसर में वजन होना चाहिए, और मास्टर जी जैसा वजन तो किसी का है ही नहीं। नहीं, अभी चला गया सर। नहीं हाँ, वो मैं हमेशा मास्टर जी जब भी मिलते हैं, मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, मास्टर जी मुझे बचपन से जानते हैं, इन्होंने मुझे छोटे से बड़ा होते देखा है, मैंने इनको बड़े से छोटा होते देखा है। मैं मास्टर जी मैं फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मास्टर जी, और लुकिंग वेरी यंग, बहुत बढ़िया। आप तो खुद ही हीरो हुआ। मेरे ख्याल से हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है, दूसरा है, मास्टर जी को हीरो बनाते हैं हम। आप ही देखिए, मैं इनिशियली मैं म्यूजिक में था, जैसा मैंने आपको कहा। मैंने ठीक है, मैंने स्टोरीज लिखी है, मैं थिएटर में रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया, लेकिन फिल्म लाइन में एज सच अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक वीडियोस मैंने कुछ नहीं किया था। लेकिन चूंकि एक 4-5 साल से हम इस पे काम कर रहे थे, तो मास्टर जी का जो काम इन्होंने किया है इसके पहले, वो देख के मैंने ये तय किया था कि मेरे गानों की जो कोरियोग्राफी है वो गणेश आचार्य जी करेंगे। और जब हम उनके पास में गए, तो ये तो पहले विश्वास ही नहीं कर रहे थे। अरे बोले साहब, बहुत प्रोड्यूसर आते हैं और बोलते कि आप करो, फिर भाग जाते हैं। फिर उनको परिचय दिया होगा धनंजय ने, अब फिर बोले नहीं, फिर ठीक है। अब मैं मेरा वो परिचय नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू गो इनटू द हिस्ट्री ऑफ माय करियर। हाँ, वो उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जब ये आए और इन्होंने काम किया, मैं बता रहा हूं, आके चकाचौंध हो गई थी। वो क्या नजारा था वो एनडी स्टूडियो में, जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, गानों की शूटिंग कर रहे थे। कमाल का। अब देखेंगे आप, अब सनी जी का इंतजार कर रहे हैं, तो अब फिर से मैं मेरे हीरो की तरफ आता हूं। अब इनको जाना है जल्दी, लेकिन अब जाने नहीं देंगे, थोड़ा सा रुकिए। अब आगे मैं जा सकता हूँ। आइए, वेलकम सनी जी, आइए प्लीज। Please come. Hello. Hi. I'm not going to take off my mask because I'm totally freaked out. Hi. How are you? Hello, sir. Hello. Yeah, बढ़िया। बैठिए। We just launched the poster. That's the poster. अब थोड़ा चेयर्स ऐसे ले लेंगे सर, ऐसे करते हैं, है ना। Now we are going to go for the teasers of the songs, है ना। थोड़ा सा ये क्लियर कर देंगे। Why don't we just move the chairs and go down? या ऐसे करो, थोड़ा नीचे करें। ले लीजिए, चेयर्स ले लीजिए।
नीचे उतार दो। पहले फोटो कर लेते हैं, तो जाना है।
अब एक फोटो और है, सारे टेक्नीशियंस हमारे ये वंशज है शिवनाग, सरदार शिवनाग के, वो उनके साथ भी एक पूरे ग्रुप का फोटो करना है। इसके बाद How was your wedding anniversary? पकड़ लिया ये गुच्ची बोलना बैठो येलो शर्ट टी शर्ट गुच्ची बढ़िया अंकल बैठता भाई थैंक यू ये मोबाइल टोपी इधर चिपक गया था चिपक गया टोपी वाले ना पता साइड में खड़ा है मोबाइल लेकर अरे कोई बच्चा है कि नहीं अभी जितने लोग हैं सबके पास मोबाइल है ना सब चले जाओ शूट करें हम घर जाए सौ साल हो गया अरे सर ये लोगो चेंज करेंगे कुछ काम का चैनल है कि नहीं 2 साल तक किया है उसको नहीं हुआ है हाँ रवि भाई सिर्फ लोगो चेंज करेंगे क्या करेगा अरे नहीं हो रहा है कौन देगा भाई अभी खत्म डिस्टेंस चलो सब जा रहे अरे मैं डर गया रे मारवाड़ी निपट जाना तू निपट जाना अर्जुन भाई को लेट हो रहा है सनी लेने गई क्या नहीं उधर खड़ी है हेलो हेलो आप स्टेज क्लियर कीजिए प्लीज। हेलो आपने टीजर्स देखे, पोस्टर लॉन्च हुआ। मैं अभी इस अवसर पर सनी लियोनी जी यहाँ पर आई हैं, आपने देखा उनको। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अपने 2 शब्द बोलें। सनी जी आई। Everybody please. You being the part of the project, how do you feel? How do you feel? First of all, I want to say thank you to everybody for coming out and supporting this film. बहुत टाइम के बाद इतने सारे लोग एक रूम में देख रही हूँ, so it's very exciting. मैं बहुत खुश हूँ to be a part of this song. No, but you did Lavani for the first time in your career. Yes. How about that? Nobody's listening, sir. Everybody's busy right now. It's okay. Okay. Yes, मैं Lavani first time कर रही हूँ, and difficult था, but I had a very good teacher and good assistants, good teacher. Mr. Ganesh sir is here somewhere. कहाँ गए मुझे मालूम नहीं है. But with a lot of time and a lot of patience, I think song अच्छा लग रहा है, so मैं खुश हूँ. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Can we please have some distance? Thank you very much. Guys, can we please have some distance? Digangna, where is he? Where is she? Digangana ji, can we please have you on the stage?
Guys, can you please have some distance, please? हाँ हाँ Can you please have some silence? मैं हाँ जी क्या क्या पूछ रहे थे नहीं नहीं मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म मैं अभी दिगांगना को वही उन्हीं की मैं तारीफ़ कर रहा था कि जब मैंने इसके प्रोमोज देखे थे प्रोमो मतलब रशेस देखे थे तो इतनी बढ़िया लग रही हैं मैंने वही कॉम्प्लीमेंट दे रहा था फिल्म इतनी बढ़िया लग रही है रमेश जी हैज़ डन एन एक्सीलेंट जॉब मतलब इनकी पहली फिल्म है कोई मैं ये नहीं कहूँगा मैं कहना चाहूँगा ये ठोक बजा के कि कोई और होता तो डेयर नहीं करता इस तरीके की फिल्म करने जो रमेश जी ने किया है और उसको विजुअली एक सिनेमा उनका थॉट तो बहुत अच्छा है उनका विजन भी बहुत कमाल का है लेकिन उसको पर्दे पे लाना मतलब फिल्म इज़ लुकिंग ह्यूज फिल्म इज़ लुकिंग फैंटास्टिक सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस दैट इज़ व्हाई आई एम हियर He's absolutely right. In fact, he was saying, I'm so super excited कि now he's there, a part of the film. तो मैं वही बोल रही थी कि मुझे कल ही पता चला that he's there. I'm super excited कि हम साथ में shoot करेंगे. He's, Ramesh sir has just created this world जो लोग कई फिल्में करने के बाद करते हैं. Generally आप एक step दूसरा step तीसरा step लेते हैं. He's done a sixer in his first. Actually. पहला सिक्सर मारा है. Yeah, so I'm quite thrilled. Initially जब script सुनी थी तो I loved the script, but then एक होता है ना कि you're just thinking कि ये eventually जब shoot होगा तो कैसा दिखेगा. Fantastic team. I तो love Sunny's song. I kept telling her जब वो आई भी थी I told her it's so different. हाँ, I mean आप सब ने तो खैर छोटा सा teaser देखा है मैंने पूरा गाना देखा है. Lovely. हाँ मैं सॉरी मैं काटना चाहूँगा आपको मैं जैसे मैंने दिगांगना के गाने के बारे में मैंने सनी का भी गाना देखा लावनी जो सनी ने की है फैंटास्टिक सनी तो लोग सब जानते ही हैं कमाल की परफॉर्मर हैं हाँ लेकिन इसमें लावनी जो है वो बहुत अलग क्या बोलते हैं अगर प्योर हिंदी में बोलूँगा तो वो पेशकश नहीं होती लावनी की पेशकश होती है ना करेक्ट बोल रहा हूँ सर मैं पेशकश होती है ना तो वो पेशकश जो है वो सनी ने दी है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था रिहर्सल्स जो मैंने किया रिहर्सल हॉल में गाड़ी में घर में बच्चे के सामने आई मीन जो भी देखता चाहता था मैं उसके सामने प्रैक्टिस करती थी रिहर्स करती थी लर्निंग द होल सॉन्ग बहुत डिफिकल्ट था और एक पॉइंट था दैट इन माय हेड पूरा गाना कर सकती मेरे माइंड में एंड बी एबल टू डू इट वाज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस क्योंकि कभी कभी चांस मिलता है ऐसे गाना करने के लिए एंड for me it's exciting because it's something different it's something out of the zone जो मैंने किया and I was very happy to see the song when I did first of all आप mask पहनो एक और चीज़ I just like to ask before your question मास्टर जी को यहाँ होना चाहिए था especially for the song वाला conversation because when Ramesh said that Ganesh Acharya sir dance choreograph कर रहे हैं twinkle in my eyes and जब मैंने सनी का गाना first देखा so that just said कि it is Ganesh Acharya sir's choreography पता चल जाता हाँ 2 मिनट पता चल जाता वो एक शॉट में ही पता चलता मास्टर जी का तो और सनी भी सही कह रही थी इन्होंने रिहर्सल्स बहुत की होगी हमने पिछले साल एक गाना किया था तो जब तक इनका एक स्टेप परफेक्ट नहीं होता है ये लगी रहती है मैंने देखा Well, it's kind of like you're asking a loaded question, but it's not about the size of the role or what the role is. It's about, do I enjoy to do it?
एंड मेरे से एक ही फंडा है, अगर मुझे करना है मैं करती हूँ, अगर चलता है नहीं चलता वो मेरे ऊपर नहीं है, सबके ऊपर है ना। एंड आई हैव टू डू माई जॉब। मेरा काम क्या है? जैसे आपका काम यही है, यूर जर्नलिस्ट, मेरा काम इज़ इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, इन जो भी है, अगर मुझे अच्छा लगता है मुझे वो ही करना है। एंड इफ इट डजंट वर्क, there's nothing I can do about it. But I do believe this song will work, and it's a song in a different zone. And you know, you only can work with what's on your plate or thali. So I work with that, and my thinking is very rational, sir. I don't try and think outside of the zone that's not here on my plate. इतनी सारी चीज़ें मैं उसमें पिक करती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। So if it's meant to be that I have a bigger role in something, then great. अगर नहीं है तो नहीं है. So in that way, I'm very happy with everything that I've chosen to do. One more thing, this topic is related to activist and change and unity. The farmers movement is going on. What do you have to comment on it? I mean, government is not accepting their demand as such. So what is your comment on that? I think we live in a time in a world where everything is changing. सब कुछ change हो रहा है. And we have to support what's correct and what's right. And we have to support the people who feed us. जो हमको खाना देते, जो इतना काम करते, and they break their backs for us. And farmers are some of those people. And I feel bad that they're going to be out in the cold. They're going to be suffering on the streets right now. But I do hope that change on both sides is fair. So जब भी वो conclusion होता है on both sides for farmers and the government, then things have to change. We don't live in a different world. We live in this time, and we have to change according to that. डेफिनेटली किसानों को सपोर्ट करता हूँ, मैं भी करता हूँ और सभी को करना चाहिए। और आई थिंक उनको उनका राइट मिलना चाहिए, इसमें कोई थॉट की बात ही नहीं है। आई थिंक दे शुड, उनको अपना राइट डेफिनेटली मिलना चाहिए। I honestly think it's in fact sad कि ये उनको राइट मांगने की भी ज़रूरत पड़ रही है। बिल्कुल, ये बात आपने मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जो इतना ज़्यादा काम करते हैं, सबसे लेबोरियस काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा प्राइमरी कंट्री का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, और उनकी स्थिति अगर इतनी ख़राब है, इट्स रियली सैड। विजय, आप क्या कहना चाहेंगे टू पुट दिस प्रोजेक्ट टुगेदर? कैसे थॉट आया आपके? देखिए, ये सब्जेक्ट जो है ना, अब जैसा आप जानते हो, थोड़ा सा विवाद इसके संबंध में रहा है, समाज में रहा है, मीडिया में बहुत सारी खबरें इसमें हैं। लेकिन मेरा दावा है कि फिल्म आने के बाद में जो भ्रम था वो दूर हो जाएगा। मिसकंसेप्शन जो इस सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमते हैं वो सब दूर हो जाएंगे, और समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा इस फिल्म के बाद। ये हमारा टेक अवे है। और इससे भी बड़ी बात वो है कि लोगों में एक भावना पैदा हो जाएगी कि भाई इनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत था। हम ये चाहते हैं, बराबरी का हक मिलना चाहिए, ये हमारी टैगलाइन है। चाहे कोई भी हो, बराबरी का हक होना चाहिए, और बराबरी के हक के लिए लड़ाई है, ये हम इस पर साबित करें। रमेश जी, मैं पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म से अरुण शिंदे जुड़े थे राइटर के रूप में। हाँ, उन्होंने फिर आरोप लगाया कि उनकी स्क्रिप्ट छीन ली गई है और उन्हें पैसा भी नहीं मिला इसका। वो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में पहुंचे थे, उसका मामले का निपटारा कैसे होगा? देखो क्या है, वो राइटर है, इस फिल्म के राइटर वो अभी भी है ना, उनको क्रेडिट दिया जाएगा। उनका जो भी वो पेमेंट का जो इशू है वो सॉल्व हो गया है। उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार उनको पेमेंट दिया गया है, और जो भी उनका कहना होगा हम तो पूरा सम्मान उनको देना चाहते हैं और सम्मान दिया जाए। कृष्णा, अर्जुन रामपाल के अलावा बहुत बड़े बड़े स्टार्स अक्षय कुमार, अजय देवगन के साथ काम कर चुके हैं जी। लेकिन टीवी पे जो आप होलसेम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं जी, बलबूते पे, वो आपको लगता नहीं का बड़े पर्दे भी कर सकते हैं? मतलब सिंगली आप लीड एक्टर के तौर पे ये देते नहीं है लोग। नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी यार। देखो, चाहे भी वो लीड और ये वो, आप एक बढ़िया फिल्म करो जिसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो, जो स्क्रीन प्ले को बढ़ाए, जिसमें आप नोटिस हो जाओ, जिसमें आप मेहनत करो। जैसे कि हम अपने शोज़ में इतने सालों से मेहनत करते हैं। आपने सही कहा, हर हफ्ते हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक फ़िल्म तो 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है, हम दो घंटे के एपिसोड्स देते हैं हर सैटरडे संडे, जो सबसे टफ़ है हम लोगों के लिए। स्पेशली
हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग पिछले 14 साल हो गए अभी 2006 से, कपिल, भारती, मैं, हम सभी लोग, तो बट हम एंजॉय करते हैं। ये प्रोजेक्ट के लिए हमारी पिछले 8 महीने से बात चल रही थी। रमेश जी से मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो जब फ़ोन पे बात हुई रमेश जी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। एक दो बार जब मैंने इनसे बात की, उसके बाद डेट्स मैनेज नहीं हो रही थी। आप जानते हैं जैसे हमारी हर हफ्ते की शूटिंग होती है, फिर ये लॉकडाउन लग गया। लेकिन लॉकडाउन के बाद भी रमेश जी के दिल में था कि नहीं, मुझे कृष्णा ही इस रोल के लिए चाहिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात की फ़ोन पे, लेकिन आज हमारी पहली मुलाकात हुई है। एंड बिलीव मी, ये नहीं कि मैं इनके साथ बैठा हूँ या टीम के साथ बैठा हूँ, या अपनी फिल्मों की तो सभी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं जेन्युइनली कहना चाहूँगा कि रमेश जी का विज़न बहुत अच्छा है, इनका थॉट बहुत अच्छा है, इनके अंदर एक एनर्जी, एक जोश भी है। जैसे कि आप ही देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू से रमेश जी टॉकिंग अबाउट द फिल्म, उनका एक डायरेक्टर का बेबी होता है ना, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ना डायरेक्टर का बेबी है, बट ये एक्चुअली इनका बेबी है। कितने प्यार से इन्होंने एक फ़िल्म भी बनाई है, सब इतने खूबसूरत लग रहे हैं। फिल्म का एक एक फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने गाने लिखे हैं, फिल्म की कहानी लिखी है। तो जो बंदा इतना जुड़ा होता है ना फिल्म के साथ, तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का मज़ा बहुत आता है। तो आई एम जेन्युइनली वेरी एक्साइटेड कि रमेश जी के साथ अभी सीन्स क्या होंगे, कैरेक्टर को वो कैसे शेप अप करते हैं, कैसे वो स्क्रीन प्ले में जाएगा, क्या करेगा, वो करने के लिए अभी मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रमेश सर, आपने कुछ देर पहले कहा कि मामा के साथ काम कर चुके हैं जी, तो आप ऐसा बोल रहे थे आपने मामा के साथ काम कर लिया, तो ऐसा फील होता आपने मेरे साथ कर लिया। तो वो पंच मारा था क्या आप ऐसा फील करते हैं कि उनको भी फील करना चाहिए जिसने आपके साथ काम किया, उनको सोचना चाहिए मेरे साथ काम कर लिया? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। नहीं, वो तो मैंने ऐसी मस्ती में बोला, मतलब फैमिली के साथ काम किया तो मतलब ऐसे हाँ, ऐसे ही दिल से, हाँ, मतलब इन हाउस है हमने, उन्होंने मामा के साथ काम किया तो चलो अभी हम साथ में कर रहे हैं। वो वैसी फीलिंग है, दोस्ती वाली नहीं होता, एक साथ में काम करेंगे। मेरा तो उनको भी ऐसा फील करना चाहिए, ये वही बता आई थिंक वही बताएंगे। वैसे हमारा तो प्रेस में कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ ना कुछ, लेकिन वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे। मैं तो उनसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा मैं कहता हूँ। साथ में कब आ रहे हैं हम दोनों? मेरा बड़ा एक्साइटेड। रमेश जी फिल्म बनाई ना कभी गोविंदा जी और मेरे को लेके, ऐसा कभी आगे प्लान करिएगा। हमें करिए, आपको दोनों साथ करेंगे तो। हाँ, हम कर लेंगे सर। चलो ठीक है, देखेंगे। हाँ, अनाउंसमेंट कर दीजिए। नहीं, अभी इस पे ध्यान देते हैं, क्योंकि इसकी भी शूटिंग बाकी है अभी। ऐसा नहीं कि आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी है और हमारी रिलीज है। हाँ, तो अभी इस फिल्म के लिए हम एक्साइटेड हैं, इसकी शूटिंग अभी होनी है। इक्वालिटी की बात करें तो मराठा रिजर्वेशन की मैं बात करना चाहता हूँ कि मराठा आंदोलन बहुत जगह हो रहा है, बट हमारे मुख्यमंत्री हैं वो लोग को हेल्प नहीं कर रहे और मराठी पीपल्स को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। तो उसमें इक्वालिटी में आपकी क्या राय है? देखिए, ओबीसी का जहाँ तक सवाल है, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो इंटैक्ट रहना चाहिए, उसके साथ साथ मराठास को आरक्षण मिलना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। पर सर, जो नॉर्मल पब्लिक और जो ओबीसी है उसमें इक्वालिटी होना चाहिए? नहीं, इक्वालिटी तो होना ही चाहिए। देखिए, इक्वालिटी कितना बड़ा शब्द है, यही तो दिखाना चाहते हैं हम। फिल्म के माध्यम से आप देखेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में 18 पगड़ जाति के लोग हुआ करते थे। उसमें मास थे, मराठा थे, कुणबी थे, रामोशी थे, मांग थे, सारे लोग थे। तो यही तो है इक्वालिटी, और सब मिलके बनती है इक्वालिटी, एक आदमी से नहीं बनती। इसके लिए हम हैं। थैंक यू। आप लोग आए यार, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, फोटो ले। ये सर एक सर और एक सर सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन, जिस तरह से बहादुरी के साथ में आप रियल स्टोरी बेस पर फिल्में लेकर आ रहे हैं। सर फिर बताना चाहेंगे आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इस तरह से जब रियल स्टोरी बेस्ड पर आप लेकर आते हैं कोई चीज़? देखिए, हम तो अम्बेडकरवादी हैं, और अम्बेडकरवादी होने का मतलब है निर्भरता से काम करो, जो सच है उसको बोलो, और अगर कोई
आपको धमकाने की कोशिश करे, आपके ऊपर कोई अत्याचार करने की कोशिश करे तो उसका मुकाबला करो। ये फिल्म है ना। तो इसलिए इस तरह का सब्जेक्ट जो चूज किया है वो सोच समझ के किया है, और ये फिल्म जो है बाबा साहब को समर्पित है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को समर्पित है। तो उन्हीं के विचारों के माध्यम से हम ये मैसेज जो है समाज के बीच में पहुंचाना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से। बहुत बड़ी स्टार कास्ट आपने यूज़ की है, जो भी हैं जितने भी हैं उसको अपने आप में ग्रेट हैं, लाइक अर्जुन रामपाल है, सनी लियोनी है, यहाँ गांगना जी है, कृष्णा अभिषेक जी। कैसे आपने इन सभी को अप्रोच किया और एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पर आपने लेकर आए? देखिए, डायरेक्टर का काम ही होता है कि सबको साथ में ला करके जोड़ो और अपनी फिल्म बनाओ। तो मैं आई एम ए गुड असेंबलर। डायरेक्टर का काम होता है सबको जोड़ो, तो सबको लाया, सबको समझाया, उनके रोल्स क्या है समझाया, वो समझ गए, उनको अच्छा लगा और वो फिल्म का हिस्सा बने। लोग आपको लाइव कमेंट कर रहे हैं कि जिस तरह से ये आपका पहला प्रोजेक्ट है एंड आप जो है ऐसा लग नहीं रहा, जैसे लग रहा है बहुत ही मुझे जो है डायरेक्टर हमारे सामने इंडस्ट्री में आके बात कर रहे हैं, बहुत इस तरह से ला रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? अभी से इस फिल्म को लेकर, आपको लेकर पॉजिटिविटी चालू हो गई? देखिए, अब चूँकि ये सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, लोगों में इतना उत्साह है, इतनी क्यूरियोसिटी है कि कितने जल्दी ये फिल्म रिलीज़ हो और हम उसको देख पाए। देखिए, ये टीम वर्क है केवल, ठीक है, मेरा नेतृत्व है, मेरी लीडरशिप है, मेरा बेबी है ये, लेकिन ये अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। ये सबका काम है, टीम वर्क है और सबों ने अच्छा काम किया, तभी ये अच्छा होगा। फर्स्ट हाफ में आ रही है, 21 में आ रही, तो कब तक आ जाएगी कुछ, अगर आप फैंस को? अभी डेट डिसाइड नहीं किया, लेकिन सेकंड हाफ में जरूर आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धनंजय भाई, जानना चाहूँगा द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव क्या किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के स्टार कास्ट, मेजर स्टार कास्ट है, सनी लियोनी, अर्जुन रामपाल, कृष्णा अभिषेक, दिव्याना, क्या करना चाहेंगे? कि हाँ, एक्चुअली इस फिल्म में मैंने पूरी फिल्म की कास्टिंग मैंने ही की है। अच्छा। अर्जुन जी, सनी लियोनी मैम, कृष्णा अभिषेक जी हैं, अभिमन्यु सिंह है, मिलिंद गुना जी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, दिव्यांगना सूर्यवंशी हैं उसमें लीड में। और इस फिल्म की पूरी कास्टिंग के अलावा भी मैंने बहुत सा काम किया है इसमें, मतलब पूरा प्रोजेक्ट में लाइनअप भी किया है मैंने प्रोड्यूसर साहब के साथ में रह के। हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं रमेश थेटे जी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट भी किया, उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पे और मुझे इतना बड़ा काम दिया उन्होंने, उनको मेरा तहे दिल से शुक्रिया। और इस फिल्म में मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर भी हूँ। तो ये कहना चाहूँगा कि कास्टिंग के तौर पर पहली बार आप कास्टिंग कर रहे हैं मेजर, या पहले भी आपने कास्टिंग किया है, और एसोसिएट प्रोड्यूसर के तौर पर ये शायद पहला प्रोजेक्ट है जो इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ? राइट, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है जो मैंने एज अ एसोसिएट प्रोड्यूसर में कर रहा हूँ, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। और कास्टिंग के बारे में भी कहा जाए तो मैं ये पहली मेरी फिल्म होगी जो इतनी बड़ी मैंने फिल्म की कास्टिंग की है। आज तक मैंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये मेरा पहले ही मेरी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट है जो इतना बड़ा चांस मिला है, और उसको मैंने दिल से दिन रात मेहनत करके उसको मैंने अपने काम को बखूबी निभाया है। और हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब जो हैं रमेश थेटे साहब, वो भी काफ़ी खुश हुए, उनका काम जैसे मैंने समय पे कर दिया। थैंक यू मैम। Is this the first time Dhananjay, co-producing and casting for a big film? What about you? How you are associated with the project as such? I'm also casting director in this film for a foreigner department, and plus I have a role. So it's a big achievement. I mean, major star cast, Sani Leone, Arjun Rampal, Yeah. Krishna Abhishek. So how was the experience? Was it challenging to cast all of them and convince for the project as such? It was a great experience. It was very big movie actually, so I'm very happy about it. And what's going on professional front as an actress or as an casting? As an actress, I have 2 projects more to come, and plus I have 3 projects which is about to start.